स्वागत है दोस्तों और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में समझेंगे कि यूजीसी के नए गाइडलाइन के अनुसार जो स्टूडेंट या फिर जो एम्प्लॉय डिस्टेंस एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई रेगुलर स्टूडेंट हो, यूजीसी के नए गाइडलाइन के अनुसार उनको एबीसी और डीईबी अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो डिस्टेंस एजुकेशन कर नहीं पाएंगे। तो हमारे रेलवे में हो या फिर दूसरे कोई डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी कोई डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एबीसी अकाउंट और डीबी अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि ये एबीसी अकाउंट और डीबी अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसका ज़रूरत कैसे क्या क्या है, इसके बारे में समझेंगे और ये अकाउंट को हम कैसे बना पाएंगे इसके बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 2 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि एबीसी अकाउंट कैसे बनाएंगे। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक क्रेडेंशियल, यानी कि ये एक आइडेंटिटी है किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज का आप जो स्टूडेंट हैं तो ये एक आपका एक आइडेंटिटी है। तो ये बनना बहुत ज़रूरी है यूजीसी की एक रिसेंट गाइडलाइन के अनुसार। तो पहले समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। एबीसी अकाउंट बनाने से पहले आप लोग एक डिजी लॉकर अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया हूँ। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दिया हूँ। अब डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के बाद एबीसी अकाउंट बना पाएंगे, क्योंकि डिजी लॉकर थ्रू हम लॉगिन करेंगे और एबीसी अकाउंट बनाएंगे। तो इसका 2 तरीका है एबीसी अकाउंट बनाने का। आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके जैसे कि मैंने आप स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूँ, गूगल में जाके एबीसी आईडी टाइप कर देंगे और सर्च कर देंगे तो पहला जो वेबसाइट आएगा इसको आप टच करेंगे। टच करने से जो ऐसा एक इंटरफेस आएगा और यहाँ लॉगिन ऑप्शन आ रहा है। यहाँ लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ लॉगिन ऑप्शन आ रहा है। इसका और एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करके एबीसी आईडी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं वो कॉलेज का आप वेबसाइट में जाके भी जैसे आप वहाँ से आप अपना वो कॉलेज का वेबसाइट में आपको एबीसी अकाउंट यानी कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाने के लिए लिंक दिया होगा। वो वहाँ जाके भी जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कॉलेज का वेबसाइट है, तो वहाँ भी आप जैसे कि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ भी आप यहाँ देखिए ये है लिंक है। तो यहाँ से भी आप लिंक में टच करेंगे तो वहाँ भी आप जाके ऐसा आपको एक इंटरफेस आएगा, वहाँ से भी आप लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पहले आप देखिए, यहाँ पहले आप लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, ठीक। तो ये लॉगिन ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आएगा। एक होगा स्टूडेंट, दूसरा है अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको स्टूडेंट ऑप्शन में टच करना है। अब स्टूडेंट ऑप्शन में आप जब टच करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस आपके पास आएगा। अब ऐसा एक इंटरफेस में आप पहले देखिए, अब देखिएगा मोबाइल नंबर, यूजर नेम एंड अदर। मोबाइल नंबर, यूजर नेम एंड अदर, ये 3 गो ऑप्शन आता है। यहाँ जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मोबाइल नंबर है, दूसरा यूजर नंबर, एक अदर। तो अब डिजी लॉकर का जो फ्रंट पेज है, मतलब क्योंकि एबीसी अकाउंट जब बनाएंगे तो ये डिजी लॉकर से ही आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो वहाँ आप जो डिजी लॉकर में जो मोबाइल नंबर दिए होंगे या फिर यूजर नेम है या फिर अदर में आधार कार्ड
ये सारी आता है। तो कोई भी नंबर आप दे के यहाँ लॉगिन हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ दे रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर, ठीक, या फिर मेरा आधार कार्ड दे रहा हूँ। नहीं, यहाँ आप जो टच करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर टच किया, तो यहाँ मेरे मोबाइल नंबर में दे रहा हूँ। और डिजिलॉकर बनाते समय आप जो पिन 6 डिजिट पिन आप सेट किए होंगे, वही पिन को हमको डाल देना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 2 गो चेक बॉक्स है, 2 गो यहाँ चेक बॉक्स है। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक चेक बॉक्स है और ये एक चेक बॉक्स है। एक है पिन लेस ऑथेंटिसिटी, अगर आप पिन नंबर दिए हैं तो फिर ये चेक बॉक्स को चेक नहीं करना है, लेकिन आई कॉन्सेंट टू टर्म ऑफ यूज, इसमें आपको चेक करना है। तो मैं चेक कर देता हूँ इसको। चेक करने के बाद साइन इन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ साइन इन कर दीजिएगा। अब साइन इन के बाद एक OTP आपके जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी में एक OTP आएगा। तो अब एक OTP आ गया है। OTP को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये OTP का ड्यूरेशन जो होता है 10 मिनट होता है, 10 मिनट वैलिडिटी रहता है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमको यहाँ लॉगिन करना है। तो मैं OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद यहाँ आ गया साइन इन। अब मैं साइन इन कर दिया। अब साइन इन करने के बाद मेरा डिजिलॉकर साइन इन हो गया। अब डिजिलॉकर साइन इन हो गया है। अब ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ आपका डिटेल आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और गेट योर प्रोफाइल पिक्चर, कंसर्न वैलिडिटी, पर्पज, फिर कस्टमर। तो ये सारे को फिलअप कर देना है। इसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ देखिएगा, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू, आई एम ए स्टूडेंट एट एडमिशन ईयर, ये सारी चीज़ को फिलअप कर देना है। तो आइडेंटिटी वैल्यू में जैसे कि मैंने यहाँ कर रहा हूँ, आइडेंटिटी टाइप में जैसे मैं टच कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको रोल नंबर मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, नॉन। आप जो कुछ भी है आपके पास ये सारे ये दे देना है। जैसे कि आपको रोल नंबर है तो रोल नंबर दे देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो नहीं, और एनरोलमेंट नंबर है तो दे देना, और न्यू एडमिशन अगर है तो न्यू एडमिशन को, जैसे कि मैंने यहाँ न्यू एडमिशन को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद ने आई एम ए स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम, जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको आपका यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट आएगा और इसी लिस्ट में आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं एक यूनिवर्सिटी को यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर एडमिशन ईयर, मान लीजिए मैं 2024 सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद सबमिट करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा जो आपका वो APR ID या फिर ABC ID माना जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यूनिवर्सिटी को जमा कर सकते हैं और वो फ्यूचर में जो भी आपका काम कर सकते हैं। तो ये था सारी प्रोसेस कि हम ABC ID को हम कैसे प्रिपेयर करें गूगल में या फिर किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जो दिया गया लिंक के अनुसार। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं कि DEB अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पहले गूगल में सर्च करेंगे
DEB ID। इसके बाद DEB ID के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आपको पहले मांगा होगा एंटर ABC ID। तो ABC ID पहले, ये जो जगह दिखा रहा हूँ यहाँ आपका ABC ID, तो मैं अपना ABC ID डाल दिया। इसके बाद यहाँ मांगेगा आपको ईमेल ID। ईमेल ID आपको फिलअप कर देना है। और ईमेल आईडी, इसके बाद फिर मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद सबमिट। अब सबमिट के करने के बाद आपका जो DEB ID बन जाएगा और ऐसा एक ID आपके पास आएगा। तो ये हुआ आपका DEB ID। तो ये ऐसा एक इंटरफेस आपको आएगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। और ये था DEB ID बनाने का सही तरीका। तो आशा करता हूँ DEB ID बनाने के लिए जो प्रोसेस चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।